शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ पोर्ट्स। ठीक है, अब पोर्ट्स हैं क्या, बेसिकली इसके बारे में मैं यही कहना चाहूँगा। पोर्ट्स एक इंटरफेस हैं जो पेरिफेरल डिवाइसेस को जो है वो कनेक्ट करती हैं आपके कंप्यूटर के साथ, जैसे कीबोर्ड है, माउस है, मॉनिटर है, प्रिंटर है, स्कैनर है। अच्छा, इन सब डिवाइसेस को तो पोर्ट इंटरफेस का काम करती हैं बिटवीन एक्सटर्नल कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर, उनको कंप्यूटर के साथ अटैच करने के लिए। जैसे मैंने कीबोर्ड इन सब का नाम लिया, पेरिफेरल डिवाइसेस का नाम लिया। ठीक है बेटा, तो पोर्ट्स आपके पास एक हार्डवेयर कंपोनेंट है, कोई सॉफ्टवेयर नहीं, एक हार्डवेयर कंपोनेंट है जो कंप्यूटर के अंदर मदरबोर्ड के ऊपर सर्किट होता है। उसकी पोर्ट एक बाहर होती है, जैसे साउंड कार्ड है, साउंड कार्ड की पोर्ट होती है, ग्राफिक कार्ड है, ग्राफिक कार्ड की पोर्ट होती है। ये पोर्ट पीछे से ये जो सिस्टम है इन पोर्ट्स का, ये एक्सपेंशन बसेस के ज़रिए जो है कनेक्ट होके आगे चला जाता है। तो पोर्ट्स आपके मदरबोर्ड के एक हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं जो बाहर सिस्टम के बाहर एक्सटर्नल साइड पे आपको जो है नज़र आ रहे होते हैं। तो पोर्ट्स आपका इंटरफेस है बिटवीन द कंप्यूटर एंड द पेरिफेरल डिवाइसेस, जो उनके दरमियान कम्युनिकेशन करने का ज़रिया है। तो दो टाइप्स की आपके पास पोर्ट होती हैं, एक होती है सीरियल पोर्ट और दूसरी होती है पैरेलल पोर्ट। तो जब आप पोर्ट की डेफिनेशन करेंगे तो आप कहेंगे कि जितनी भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं उनको पोर्ट के ज़रिए से हम क्या करते हैं, सिस्टम के साथ अटैच कर देते हैं। तो सीरियल पोर्ट ऐसी पोर्ट होती हैं जहाँ पे डाटा ट्रांसफ़र रेट जो होता है बेटा स्लो होता है, यानी डाटा को जो है वो सिस्टम के अंदर एंटर करने का जो या आउट करने का जो वे है, मतलब प्रोसेस है, जहाँ पे कम डाटा की ट्रांसफ़र रेट जो है वो स्लो चाहिए, तो वहाँ पे हमारे पास कौन सी पोर्ट एक्टिव होती हैं, कौन सी पोर्ट हम यूज़ करते हैं, वो पोर्ट है सीरियल पोर्ट। जैसे हमारा कीबोर्ड है, माउस है, इनमें डाटा ट्रांसफ़र रेट जो होता है ये इतना ज़्यादा नहीं होता, स्लो होता है। लेकिन अगर हम बात करें पैरेलल पोर्ट की, तो ये हमें वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे डाटा ट्रांसफ़र रेट पैरेलली बहुत ज़्यादा था, एक वक्त में बहुत सारी बिट्स हमने ट्रांसफ़र करनी होती हैं। तो आपको स्क्रीन के ऊपर दो जो हैं वो पोर्ट नज़र आ रही हैं, जिसमें ये आपको दिखाई गई है कि एक पैरेलल पोर्ट फॉर प्रिंटर है, ये एक सीरियल पोर्ट है। इसमें देखिए कम डाटा जो है वो ट्रांसफ़र हो रहा है। ठीक है, इसमें आपके पास ज़्यादा, इसी तरह ये प्रिंटर के लिए, मॉनिटर के लिए भी होती है, स्कैनर के लिए भी होती है। ठीक है, तो फ़र्क क्या है कि इसमें डाटा रेट ट्रांसफ़र करने का रेट या इनपुट करने का रेट जो है, सिस्टम को ट्रांसफ़र करना ही कह लें, वो क्या है, कम है, यानी इसमें स्लो डाटा ट्रांसफ़र होती है। और पैरेलल में क्या, पैरेलल मल्टीपल बिट्स एट द सेम टाइम जाती हैं, तो इसमें डाटा ट्रांसफ़र रेट क्या रहता है, बहुत ज़्यादा रहता है, हाई डाटा ट्रांसफ़र रहता है। ठीक है, तो वो आपको यही दो बातें कर रहा है कि दो टाइप्स की हमारे पास पोर्ट्स हैं, सीरियल पोर्ट्स और पैरेलल पोर्ट्स। ठीक है, ये उनकी टाइप्स हैं। उससे पहले पोर्ट क्या है वो मैं बता चुका हूँ, उसकी डेफिनेशन आपको इस पेज पे मिल जाएगी। व्हाट आर पोर्ट, डिफरेंट टाइप, डिफरेंशिएट बिटवीन सीरियल एंड पैरेलल पोर्ट। अ पोर्ट एज एन इंटरफेस, मैंने पहले बताया इंटरफेस है बिटवीन, यानी एक कम्युनिकेशन का जरिया है। अ पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, इट इज़ यूज टू कनेक्ट पेरिफेरल डिवाइसेस, यानी आपकी जितनी भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं उनको विद कंप्यूटर सच एज प्रिंटर, कीबोर्ड और माउस। ईच टाइप ऑफ पोर्ट ऑपरेट अ सर्टेन स्पीड, यानी हर एक टाइप की पोर्ट की अपनी स्पीड होती है। यहाँ पे दो टाइप की पोर्ट्स बताई गई हैं, ये फिजिकली हैं, लॉजिकली भी बहुत सारी पोर्ट्स होती हैं, अभी उनका आपके इधर टॉपिक के रिलेटेड नहीं है, उनका हम जिक्र नहीं कर रहे हैं। ठीक है, द स्पीड इज मेजर्ड इन किलो बाइट्स पर सेकेंड, कि कौन सी पोर्ट जो है वो कितने KB डाटा एक सेकेंड में सेंड कर सकती है, आर मेगाबाइट या फिर MB डाटा एक सेकेंड में सेंड कर सकती है, उसे आप बोलते हैं उसकी स्पीड। दो टाइप्स की पोर्ट्स होती हैं, सीरियल पोर्ट्स और पैरेलल पोर्ट। तो पैरेलल पोर्ट अ टाइप ऑफ पोर्ट दैट ट्रांसमिट वन बिट, एक बिट एट अ टाइम, एक से ज़्यादा भी हो सकती है यहाँ, यानी कि जहाँ स्लो डाटा ट्रांसफ़र चाहिए। सीरियल में बेसिकली होता वन बिट ही है, इसलिए वन बिट एट अ टाइम इज़ कॉल्ड सीरियल पोर्ट। इट इज़ यूजली यूज्ड टू कनेक्ट डिवाइसेस दैट डू नॉट रिक्वायर फास्ट डाटा ट्रांसमिशन, जो ज़्यादा तेज़, जिनको डाटा की ट्रांसमिशन की ज़रूरत नहीं होती है, लाइक माउस एंड कीबोर्ड ETC। सीरियल पोर्ट्स आर ऑफन नाउन एज कम्युनिकेशन कॉम पोर्ट, कम्युनिकेशन मीनिंग इन पेरिफेरल डिवाइसेस की कम्युनिकेशन, कंप्यूटर
कंप्यूटर के साथ, ठीक है। डाटा ट्रैवल ओवर अ सीरियल पोर्ट एट 115 किलोबाइट पर सेकंड, एक सेकंड में 115 किलोबाइट जो है वो डाटा ट्रांसफ़र हो सकता है। दूसरी टाइप की पोर्ट है टाइप ऑफ पैरेलल पोर्ट, अ टाइप ऑफ इंटरफेस दैट ट्रांसमिट मैनी बिट्स, एक से ज़्यादा, उसमें एक था, इसमें एक से ज़्यादा है। एट द सेम टाइम इज कॉल्ड पैरेलल पोर्ट। इट इज यूज टू कनेक्ट डिवाइसेस दैट ट्रांसफर मैनी बिट्स एट द सेम टाइम एट अ यूनिक टाइम एंड रिक्वायर फास्ट, जिनको ज़्यादा फास्ट कम्युनिकेशन चाहिए होती है, बहुत सारी बिट्स एक टाइम में। जैसे आपके पास प्रिंटर है, स्कैनर है, मॉनिटर है, ठीक है, एलसीडी वगैरह है। डाटा ट्रांसमिशन लाइक प्रिंटर एंड स्कैनर पैरेलल पोर्ट्स आर ऑफन रेफर्ड टू एज लाइन प्रिंटर पोर्ट, लाइन प्रिंटर पोर्ट भी इनको बोलते हैं, दूसरा नाम है। द स्पीड ऑफ पैरेलल पोर्ट्स इज 12 मेगाबिट्स, उसकी 115 किलोबाइट थी, और 1 MB के अंदर 1024 किलोबाइट होते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा स्लो है। ये 12 मेगाबिट्स तक जा रही है, यानी कि 1 MB के अंदर 1024 बाइट होते हैं, तो 12 टाइम 1024 किलोबाइट की बात कर रहा है वो। समझ आ गई बेटा, ठीक है, ये इतनी ज़्यादा फास्ट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो छोटा सा, ये एक और टॉपिक है, वो है, छोटा तो नहीं है खैर, एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है इसमें से, ये ऑपरेटिंग सिस्टम वाला। तो इसको हम आज सिर्फ इसका ओवरव्यू देखेंगे और आगे फर्दर इसकी डिटेल कल देखेंगे। व्हाट इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम? नेम सम इंपॉर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम। सम ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या? सिंपली ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कंप्यूटर और यूज़र के दरमियान कम्युनिकेशन करने का ज़रिया, इंटरफेस प्रोवाइड करता है। कंप्यूटर यूज़र को क्या करता है? इंटरफेस प्रोवाइड करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम, नॉट कंप्यूटर, कंप्यूटर का तो होता ही है, ऑपरेटिंग सिस्टम का इंटरफेस होता है, जिस कंप्यूटर के ऊपर जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस प्रोवाइड करता है यूज़र को, ताकि वो कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट कर सके, उसको यूज़ कर सके, उसको इस्तेमाल कर सके, उसके ऊपर डिफरेंट फंक्शन या ऑपरेशन परफॉर्म कर सके। तो आप ऐसा भी कह सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट एज अ ब्रिज, एक ब्रिज के तौर पे काम करता है बिटवीन द कंप्यूटर एंड द यूज़र। यूज़र कौन सा? एक्सटर्नल, जो आप, जैसे आपका मोबाइल है आपके हाथ में, आपका लैपटॉप पड़ा है, दरमियान में विंडो चल रही है, विंडो के जरिए से आप लैपटॉप के ऊपर डिफरेंट कमांड्स देते हैं आपने, आप यूज़र हैं, सिस्टम हार्डवेयर है, और ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो आपको हार्डवेयर के साथ कनेक्ट करा रहा है, कम्युनिकेट करवा रहा है। साथ में डायग्राम भी बनी हुई है, कंप्यूटर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है और यूज़र है, ठीक है। तो क्या कहता है? एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स। अब सेट ऑफ प्रोग्राम से क्या मुराद है? आप जानते हैं आपके सिस्टम के अंदर डिफरेंट हार्डवेयर कंपोनेंट है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, रैम है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, मदरबोर्ड, एक्सपेंशन बसेस, बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। इन सब कंपोनेंट्स को कंट्रोल करने के लिए आपके इस पूरे सॉफ्टवेयर में, ऑपरेटिंग सिस्टम में मल्टीपल प्रोग्राम्स होते हैं, एक से ज़्यादा प्रोग्राम होते हैं, जो हर एक कंपोनेंट को क्या कर रहे होते हैं? सॉल्व कर रहे होते हैं। तो जब उन जैसे इन कंपोनेंट्स को मिलाते हैं तो एक सिस्टम बनता है, वैसे उन छोटे छोटे प्रोग्राम्स को मिलाओ तो एक सॉफ्टवेयर बन जाता है। इसलिए उसने कहा सेट ऑफ प्रोग्राम्स दैट मैनेज ऑल कंप्यूटर कंपोनेंट्स एंड ऑपरेशन, और उसके कंपोनेंट और उसके ऊपर परफॉर्म होने वाले ऑपरेशन। अ कंप्यूटर कैन नॉट डू एनीथिंग, कोई काम नहीं कर सकता विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम। ये तो आप सभी जानते हैं, अगर विंडो नहीं है तो हम सिस्टम इस्तेमाल नहीं कर सकते। अच्छा, ऑपरेटिंग सिस्टम मस्ट बी इंस्टॉल्ड ऑन एवरी कंप्यूटर, हर कंप्यूटर के ऊपर इंस्टॉल किया जाता है। यूजर इंटरफेस विद द कंप्यूटर थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टम, यूजर इंटरेक्ट विद द, नॉट इंटरफेस, इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टम। हम कंप्यूटर को ऑपरेटिंग सिस्टम के जरिए से ही इस्तेमाल कर सकते हैं। व्हेन कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑन, जैसे ही कंप्यूटर को ऑन किया जाता है, द ऑपरेटिंग सिस्टम रन्स, ऑपरेटिंग सिस्टम चलना स्टार्ट कर देता है। एंड चेक ऑल द पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर आर फंक्शनिंग प्रॉपरली, क्या सारे पार्ट्स, हिस्से कंप्यूटर के प्रॉपरली काम कर रहे हैं। यानी जैसे ही आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं ना, बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट के नाम से एक पार्ट होता है, प्रोग्राम होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा होता है, जो रैम में लोड चला होता है। जैसे ही आप ऑन करते हैं, जैसे सिस्टम को ऑन करते हैं, इसे बूटिंग का प्रोसेस बोलते हैं, वो फर्दर हम डिस्कस करेंगे आगे। तो वो जाके सिस्टम की नॉर्मल कंपोनेंट्स की वर्किंग को चेक करता है कि सारे कंपोनेंट्स सही से काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। अगर कोई एरर हो तो विंडो एग्जीक्यूट नहीं होती, सिस्टम चलता नहीं है, वो ब्लू स्क्रीन होती है और एरर आपकी स्क्रीन पे शो होता है। It manage all operation on the computer after loading in the memory. The following figure shows that the operating system acts as an interface between the user and the computer hardware. ये आपको डायग्राम बना रही है। नीचे कहता है इंपॉर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम में आपका माइक्रोसॉफ्ट विंडो, ये कॉमन है, ये तो हम नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं। विंडो 7, विंडो 8, विंडो 8.1, विंडो 2000 XP 2006 98 से स्टार्ट हुई, वो सारा हम करते हैं। लिनक्स, ये सर्वर बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है सारे, लिनक्स, यूनिक्स, सोलारिस। और मैक OS जो है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, ये
एप्पल की प्रोडक्ट जो हैं यूज़ करती हैं, जैसे आप आईफोन कहते हैं या एप्पल का कोई लैपटॉप, ये मैक ख़ास ऑपरेटिंग सिस्टम उनके लिए इस्तेमाल होता है। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ आएगी। कल इंशाल्लाह इसको ऑपरेटिंग सिस्टम की फ़र्दर डिस्कस करेंगे। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है। अल्लाह हाफिज़।